28th of August, and we will be continuing our LeetCode daily coding challenge. So आज का क्वेश्चन है lexicography smallest palindromic combination greater than target. ऐसा क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था, बट उसके अंदर हमें बस strictly greater than था, palindromic मतलब नहीं था. तो इस क्वेश्चन में क्या है कि we are having a string s and a target a b b a. So the string that we will be constructing using these characters should be greater than the string. It should be palindromic. So for example, we are having the string b a b a and we want it to be palindromic. तो एक name approach है कि हम से दो भी palindromic sequences possible है. यहाँ यही मैं कर लेता हूँ. इससे palindromic sequences कितनी possible है वो सब निकाल ले. a b b a ये possible है, b a a b possible है. तो इन दोनों में से कौन सी बढ़िया? b a b. फाइन कंपेयर. अगर हम कंपेयर टू फंक्शन यूज करें तो हमें ये वाली स्ट्रिंग बड़ी मिलेगी और हम ये रिटर्न कर देंगे. तो ये काफी name approach है. बस बहुत सारी palindromic sequences हमें निकालनी पड़ेगी और ऐसे palindromic sequences निकालना इजी नहीं है. तो इसके अंदर हमने जो same approach यूज किया था वही हम यूज करेंगे. तो ट्राई टू ड्राई इन द कोड एंड आउट इट मीन क्रिएट नोट. तो ये एग्जांपल लेके चलूंगा मैं. ये मेरी स्ट्रिंग s है, a a b b c c, और जो हमारा स्ट्रिंग टारगेट है वो है a b b a b a. सबसे पहले व्हाट विल बी डूइंग दिस, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारे दिमाग में फ्रीक्वेंसी आ रही है हमेशा आनी चाहिए. सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कैरेक्टर्स के बेसिस पे. तो a 2% है, b 2% है, c 2% है. और एक चीज हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे कि एक स्ट्रिंग से पैलिंड्रोम बनना कब पॉसिबल है, जब इसके अंदर हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी इवन हो और मैक्सिमम अलाउड आउट फ्रीक्वेंसी 1 हो. फिर से बताता हूं, बिकॉज़ अगर मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी 2 हो गई तो हमारा पैलिंड्रोम कभी बनता है. जैसे a a b a, इसके अंदर एक और फ्रीक्वेंसी अलाउड है. अगर मान लो एक और कैरेक्टर होता तो मान लो यही होता, इसके अंदर a की भी और फ्रीक्वेंसी है और b की भी और फ्रीक्वेंसी, तो इससे कभी पैलिंड्रोम नहीं बन पाएगा. तो मैक्सिमम अलाउड आउट फ्रीक्वेंसी इज 1. तो सबसे पहले हम पैलिंड्रोम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे एंड अंदर वही ग्रीडी अप्रोच से एकदम नहीं जाना है. हमें देखना है, हमें ऑप्टिमाइज करके चलना है कि हम कब तक मैक्सिमम कैरेक्टर्स मैच करवा सकते हैं. ठीक है, इसके अंदर पैलिंड्रोम बनाना है. तो हम ट्राई करेंगे कि अगर आउट फ्रीक्वेंसी है तो हम आउट फ्रीक्वेंसी अगर 2 से एक से ज्यादा है, 2 है, 2 या 2 से ज्यादा है तो हम वहां पे एम्प्टी स्ट्रिंग वहीं रिटर्न कर देंगे. नहीं तो हमेशा हाफ एरे के अंदर कंपेयर करेंगे. व्हाट इज द सॉल्यूशन फिर? तो सबसे पहले हम जाएंगे इस टारगेट के कैरेक्टर पे, इससे कंपेयर करेंगे. हमारे पास a प्रेजेंट है, अभी हमारे पास a प्रेजेंट है तो मैंने एक a यहां पे लगा दिया. तो अगर मैं एक a यहां पे लगाऊंगा तो एक a ऑटोमेटिकली हमें यहां पे लगाना पड़ेगा पैलिंड्रोम बनाने के लिए. ठीक है, तो ये चीज हो गई. फिर हमने देखा कि कैरेक्टर b प्रेजेंट है, b है भाई, तो b को हमने चेक किया और यहां पे b लगा दिया. और यहां पे भी मैंने देखा मेरे को b लगाना पड़ेगा, b की फ्रीक्वेंसी खत्म हो गई. तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम b लगा सकते हैं. b को देखा कि हमारे पास b प्रेजेंट है, क्या हमारे पास b से बड़ा कैरेक्टर प्रेजेंट है? हां, b से बड़ा कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो उसको लगा दो. क्या ये चीज a b c c b a ये जो स्ट्रिंग है ये हमारी करंट स्ट्रिंग से बड़ी है? बिल्कुल बड़ी है. क्या है पैलिंड्रोम है? हां बिल्कुल पैलिंड्रोम है. हम इस स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे हमारे आंसर में. ठीक है, तो सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लेते हैं. ये वाला लेते हैं, b a b a a b b a. तो हमारा टारगेट स्ट्रिंग है और हमारी जो बिल्डर स्ट्रिंग है वो ये है. तो हमें इससे कंस्ट्रक्ट करना है. तो हम फ्रीक्वेंसी निकालें इसके, a हमारे 2% है, b हमारे 2% है. तो अब हमेशा हम हाफ लेंथ कंस्ट्रक्ट करेंगे. ठीक है, और हम चेक करेंगे कि हमारी स्ट्रिंग बड़ी है तो बड़ी तो हम हमेशा बना लेंगे. तो वो अपन चेक करके चलते हैं. ठीक है, हमने देखा क्या हमारे पास जो a प्रेजेंट है और हमेशा हम चेक करेंगे जब हम हाफ इंडेक्स लेंथ पे पहुंच गए ना तब हम कंपेयर करेंगे हमारी करंट स्ट्रिंग और हमारी टारगेट स्ट्रिंग को. फिर वी विल बी रिटर्निंग द आउटपुट. तो फर्स्ट कैरेक्टर is a, तो क्या हमारे पास a प्रेजेंट है? हमने a लगा दिया, यहां पे भी ऑटोमेटिकली a यहां पे लग जाएगा. ठीक है, हमने देखा b प्रेजेंट है तो मैंने b लगा दिया यहां पे, ऑटोमेटिकली b यहां पे लग जाएगा. फिर हम चेक करेंगे क्या हम हाफ लेंथ ऑफ इंडेक्स पे आ गए? हम हाफ लेंथ ऑफ इंडेक्स पे आ गए. सो वी विल बी चेकिंग ओवर देयर क्या ये जो हमारी स्ट्रिंग बनी है ये हमारी टारगेट स्ट्रिंग से बड़ी है? नहीं, ये बड़ी नहीं है, ये उसके एकदम सेम है. तो हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे अंडू करेंगे, बैक ट्रैक कैसे करेंगे. हमने b लगाया था तो हम a हमने देखा इस तरह से हमने छोड़ दिया इसको. अब क्या हमारे पास और कोई ऑप्शन प्रेजेंट है? b के अलावा कोई और ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है तो वहां से बैक ट्रैक कर दो. सबसे पहले वाले इंडेक्स पे आ जाओ. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अब हमारे पास यहां पे a के अलावा एक बड़ा कैरेक्टर कौन सा है? b प्रेजेंट. तो हम यहां पे b लगा देंगे. तो यहां पे भी अपने आप जाएगा बिकॉज़ वी आर डीलिंग इन हाफ लेंथ. फिर हम आएंगे, फिर हम देखेंगे फिर नेक्स्ट कैरेक्टर क्या प्रेजेंट है यहां पे. ऑब्वियसली अब अगर हमने एक बड़ा कैरेक्टर यहां पे लगा दिया, ग्रेटर वाला जो वेरिएबल है वो ट्रू हो गया तो फिर उसके बाद में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. स्ट्रिक्टली ग्रेटर है तो अब मैं मेरे जो ये बचे हुए जो वेरिएबल्स है इसको हम ऐसे लगा देंगे. फिर हम चेक करेंगे कि हम हाफ लेंथ आ गए, हम हाफ लेंथ आ गए और क्या हमारी जो स्ट्रिंग है ये हमारी टारगेट स्ट्रिंग से बड़ी है? हमारी टारगेट स्ट्रिंग से बड़ी है. तो इस तरह से हमें आउटपुट मिल जाएगा. तो दिस वाज द अप्रोच. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द कोड. इस वीडियो को 3 मिनट्स के अंदर रखना है मेरे को, तो मैं थोड़ी बार आपको वॉक थ्रू कराऊंगा. ठीक है, तो मैं यहां पे सबमिट कर चुका हूं अपना कोड. तो कोड के अंदर मैंने क्या किया इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको फिर से एनालाइज कर लेना. सबसे पहले मैंने फ्रीक्वेंसी बना दिया, फिर मैंने चेक कर लिया कि मेरी आउट फ्रीक्वेंसी कितनी है. हमें सिर्फ हाफ फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मैंने हाफ फ्रीक्वेंसी का यहां पे ले लिया और फिर एक्सटेंडेड बनाया हाफ करके जो मैंने अपने एक फंक्शन में पास किया. बैक ट्रैक में क्या चीज है? बैक ट्रैक में मेरे पास टारगेट स्ट्रिंग है, मेरा करंट इंडेक्स हाफ लेंथ, ये मेरे को कब तक कंपेयर करना है इन फ्रीक्वेंसी जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी वाली हमने पास करी है. मिडिल मतलब एक हमें मिडिल कैरेक्टर बना के रखना पड़ेगा. जिसके बाद हम पूरी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बनाएंगे और फिर चेक करेंगे और स्ट्रिंग मिडिल हाफ है जो हमारी करंट स्ट्रिंग अभी तक बनी है. ठीक है, जब इंडेक्स हाफ लेंथ के बराबर होगा तो विल बी चेकिंग कि क्या हमारी जो पैलिंड्रोम वाली स्ट्रिंग बनी है वो हमारे टारगेट से बड़ी है. अगर हाँ टारगेट से बड़ी है तो हम उस पैलिंड्रोम को यहां पे रिटर्न कर देंगे और वो हमारा आंसर नहीं तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग. सबसे पहले विल बी ट्राइंग द सेम कैरेक्टर एज टारगेट एंड इफ दैट वर्क तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं, हम फंक्शन को आगे कॉल कर देंगे. ठीक है, अगर वो वर्क नहीं किया, अगर हमने चेक किया कि हमारे पास जो रिजल्ट आया है बैक ट्रैक करने के बाद वो एम्प्टी स्ट्रिंग आई है बिकॉज़ वो वहां पे पैलिंड्रोम हमारा बड़ा ही नहीं हुआ है, तो हम अंडू करेंगे, हमारा कैरेक्टर डिलीट करेंगे.